स्टूडेंट हमने अब स्टार्ट करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। समझे स्टूडेंट? तो लास्ट टाइम जो हमने किए थे क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12 एंड 14। हाँ जी, 12 13 14 क्वेश्चन आपको और 15 भी, ये चार क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क दिए थे और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो उसके बाद बोला हुआ फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। हमने पोजीशन और नेचर बताना है इसका स्टूडेंट। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू की वैल्यू इज -10, समझ स्टूडेंट्स, -10 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज +15। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ की वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट टर्म इज वी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मिरर फॉर्मूला पता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम इसको रीअरेंज करके 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर। तो यहाँ पे v इज इमेज डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होता है फ्रॉम पोल से लेके ये वाला डिस्टेंस, दैट इज u। अब यहाँ से हम v की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/15 और u की वैल्यू इज -10। तो यहाँ पे -1 था और माइनस u का भी है, तो माइनस माइनस प्लस 1/10। तो हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया ये 30, समझ रहे? और ऊपर हमारे पास बचेगा 2 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 3 5/30 और इसके साथ ये कट हो जाएगा 1/v की वैल्यू 1/6, समझ रहे हैं? 5 1 था, 5 6 था, 30। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज +6 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये वाली जो इमेज बन रही है ये कुछ यहाँ पे बन रही होगी, इसका फोकस यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बन रही होगी पॉजिटिव, समझ रहे? v इज इक्वल टू +6। क्लियर हो रही है स्टूडेंट? और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है वो इस साइड बन रही है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। यहाँ पे जो नेचर आएगा, नेचर क्या आएगा, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, नेचर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट और साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है, इसका मतलब ये होगा कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे? और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी आपने यही देखा है, ये देखिए इस क्वेश्चन में भी ये प्लस आ रहा था, प्लस आ रहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझे स्टूडेंट? तो इसका मतलब आपने ये लिखना है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 मीन्स इमेज का साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज। तभी हम जब डिवाइड करते हैं m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v/u, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों का साइज विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ऑल्सो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे? ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगी, ठीक है, तभी ये सेम होगा, तभी ये सेम होगा, समझ रहे ना? और इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मतलब हाइट की लेंथ है, ये मीन्स ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, समझ रहे? और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u की वैल्यू दैट इज -20 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं?
और ये इसको हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे। और आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। अगर आर 30 सेंटीमीटर है तो हमें आर का फॉर्मूला पता था, दैट इज इक्वल टू 2f। तो f की वैल्यू दैट इज इक्वल टू r/2। तो अगर हमने f की वैल्यू निकालनी है तो r को 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये टर्म्स हमें गिवन है। अब फिर से वही बेसिक फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो टर्म हमें गिवन नहीं है वो कौन सी है, u गिवन है, f गिवन है, v की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और f की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 15। और u की वैल्यू इज -20, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसको हमने फिर से एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज 60, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 4 + 3, तो 4 + 3 इज 7, तो 7/60। तो v की वैल्यू आ गई 7/60। इसका मतलब 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/7। तो इसको कटिंग करेंगे तो 7 के टेबल पे ये जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आया, ये जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि ये जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, इरेक्ट इमेज। और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब इन्होंने और क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, इन्होंने हाइट ऑफ इमेज भी पूछा हुआ है। अब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, समझ रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमें गिवन थी, v की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी दैट इज इक्वल टू 8.57 और 60/7, दोनों में से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। u की वैल्यू जो हमें गिवन थी ये पॉजिटिव थी, u की वैल्यू जो हमें गिवन थी दैट इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने गिवन थी दैट इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी रहेगी है, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -v/u, तो -v/u मीन्स -60/7 और u की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हमने निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। इसको आप 8.57 रखना चाहते हो 8.57 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। और हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगी -60 × 5 डिवाइड बाय 7 इंटू यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ही देते हैं। यू की वैल्यू थी 20 इंटू 20 नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आता हुआ लगेगा 315 डिवाइड बाय 7। तो 15 को 7 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 2.13 सेंटीमीटर, 2.13 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कितना था 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2.13। तो इसका मतलब इसका जो साइज आया वो कैसा आया, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है ये इरेक्ट इमेज बन रही है, जैसे कि हमने ऊपर भी बता दिया था इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। अगर ये इरेक्ट बन रही है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये वर्चुअल भी है, समझ रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये हमें क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज है मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमें गिवन था कि ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो यहाँ पे भी ये हाइट थी तो यहाँ पे भी ये हाइट है। और ये डिस्टेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -27, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ पड़ा हुआ है, फ्रंट ऑफ का मतलब उसके आगे पड़ा हुआ है, आगे पड़ा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, समझे। जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर मतलब ये नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो f इज इक्वल टू -18। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपने याद रखना है कि f की वैल्यू क्या होती है, -18 सेंटीमीटर, समझ रहे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। बड़ा ही प्यारा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, और ये क्या है u की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, तो आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल लोगे। v की वैल्यू आ गई
और फिर v गिवन हो जाएगा, u गिवन हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा, हाइट ऑफ इमेज निकाल लोगे। समझ रहे? तो इजी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, ये डायग्राम में मैंने बता दिया। तो आपने v की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। समझ रहे हैं? तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1/v इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है -1/18। समझ गए? और u की वैल्यू कितनी है -27, तो माइनस माइनस प्लस तो 27। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 54। समझ गए? अगर ये 54 आ गया तो ऊपर आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया +2। समझ गए? और इसको सॉल्व करोगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/54 और v की वैल्यू इस -54 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बनेगी। समझ गए? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। और नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब एक और होता है कि ये जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, रियल इमेज। समझ रहे? रियल इमेज बन रही है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो हमें मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो -v/u, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस यहाँ पे है 54 भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और u की वैल्यू इस अगेन नेगेटिव है, हमें -27 गिवन है, तो यहाँ पे -27 विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव कट गया, हमारे पास 3 नेगेटिव हैं तो एक नेगेटिव बच जाएगा फिर भी। तो इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमने निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 7। समझ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हमें आता हुआ लगेगा 54 × 7 डिवाइड बाई 27 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव था। समझ गए? नेगेटिव। तो इसका मतलब 27 के टेबल पे इसको कट किया 2, तो ये आ गया -14 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए v जो आया, v की वैल्यू कितनी है -54, u था -27, v जो आया यहाँ पे कहीं पे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डबल इसकी इमेज बन रही है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। तो समझ स्टूडेंट, ये डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं। थैंक यू।